Welcome dear students. Good morning all of you. Today our next topic is electric motor. Students, it is very important topic for class 10th, HBSC as well as CBSE and other competition exam as well, Navy, Air Force, HSC exams. तो ये जो हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक मोटर, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका एम क्या है, किस प्रिंसिपल पे वो काम करती है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शंस के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लिखा इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है हमारे पास, जो हम यूज भी करते हैं यूजुअली, और जो ये इलेक्ट्रिक मोटर हम पढ़ेंगे ये है हमारे पास डीसी मोटर। किसके लिए है हमारे पास डीसी मोटर। देखो, एसी जो मोटर होती है उसका प्रिंसिपल इससे बहुत डिफरेंट है डीसी मोटर से। और जो हमारे घरों के अंदर जो हमारे पास फैन, कूलर, इनके अंदर जो हमारे पास जो एसी के अंदर जो मोटर होती है वो एसी मोटर होती है हमारे पास, ठीक है। और हम स्टडी करने जा रहे हैं अभी डीसी मोटर को। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इसका ये एम है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक मोटर, एम का मतलब है कि क्या काम आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखो, इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है हमारे पास जो क्या करते हैं, कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू मोशन। काइनेटिक जो एनर्जी है हमारे पास वो ड्यू टू मोशन। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, ड्यू टू पोजीशन। इट मीन्स कि यहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक जो मोटर है हमारे पास, उसका काम क्या है हमारे पास कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मीन्स वो मोशन के अंदर भी आएगी और उसकी पोजीशन भी क्या होगी, चेंज होगी हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बढ़ जाती है, मैकेनिकल एनर्जी बढ़ जाती है। तो देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि आपका कंसेप्ट भी कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मीन्स मैकेनिकल जब एनर्जी की बात करेगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्लियर यहां तक। तो पहला ये जो वर्ड है हमारे पास, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर हम देते हैं, जैसे एचएससी का अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर भी कोई हमारे पास जो बोर्ड लेवल के एग्जाम है, छोटे जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं यहाँ पे, मीन्स आपको एक पूरी लैंग्वेज लिखी मिलेगी कि डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो बताइए उस डिवाइस का क्या नाम है। और नीचे आपको ए, बी, सी और डी में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और आपको अदर डिवाइस 4th नंबर पे नन हो गए दीज। तो बताइए भाई कि एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो उस डिवाइस का क्या नाम हो गया हमारे पास है, इलेक्ट्रिक मोटर। या इस क्वेश्चन को यह भी पूछता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, कि इलेक्ट्रिक मोटर का यूज क्या है हमारे पास। तो वी कैन इजीली वन लाइनर क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर। या आपको ये भी आता है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मोटर है कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल हमारे पास डीसी जो मोटर है वो क्या लिख दिया जाएगा क्वेश्चन में कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, ऐसे लिखे और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। और 4 ऑप्शन क्या मिलेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू जो हमारे पास अदर फॉर्म हीट एनर्जी देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स आपको ध्यान रखना है क्या कि जो मोटर है उसका क्या काम है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्लियर यहां तक। उसके बाद सेकंड आता है इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल आता है हमारे पास। और प्रिंसिपल क्या है, देखो प्रिंसिपल है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड, या क्वाइल, कंडक्टर भी लिखा है यहाँ पे, हम कोई क्वाइल भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखा है यहाँ पे, when a current carrying conductor is placed in magnetic field it experiences torque। तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी हमारे पास है, टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं। नया वर्ड आया हमारे पास, टॉर्क। ये टॉर्क क्या है हमारे पास, ये टॉर्क क्या है। देखो स्टूडेंट्स, हमने फोर्स पढ़ा, फोर्स पढ़ा था कल कि हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता था कि नहीं लगता था, बताओ। फोर्स F इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था, ILB। जब हमने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखा था तब उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगा था वो क्या लगा था, ILB लगा था। अब सेम बात यहां पे आती है हमारे पास कि टॉर्क क्या है। टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे भी फोर्स लगे और यहाँ पे फोर्स लगे, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लगे और एक फोर्स नीचे की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल एंड अपोजिट पेयरिंग फोर्स है यहाँ पे, पेयरिंग फोर्स या कपल फोर्स, आप इसको क्या बोल सकते हो, कपल फोर्स। मीन्स कपल का मतलब ये हो गया जोड़े के अंदर। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर फोर्स लगे एक एंड पे, नो, दोनों एंड्स पे इक्वल एंड अपोजिट। और जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, तो देखो मेरी फिंगर्स की तरफ, अगर मैं ये फोर्स ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, ये नीचे, तो ये धीरे धीरे क्या हो गई है हमारे पास, ये जो हमने रोड लिया है, कुछ हमने मेटेरियल लिया है, वो क्या हो जाएगा, टर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका मतलब टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज ए टॉर्क। उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। और इसकी जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा टॉर्क का, इसको देखो इस लेटर से डिनोट करते हैं टो से, टो, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक नया वर्ड आया था कि भाई क्या होता है हमारे पास टॉर्क, कि भाई कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या कहते हैं, एक एक्सपीरियंस है टॉर्क। और वो टॉर्क कैसे एक्सपीरियंस होगा हमारे पास, वो हम आगे स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्शन में और वर्किंग के अंदर। लेकिन आपको यहाँ पे वर्ड समझ में आना चाहिए कि टॉर्क होगा क्या। टॉर्क सीधी सी बात है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। इसका मतलब कि कोई भी ब्लॉक दे रखा है या कोई रोड दे रखी है, अगर उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, में टर्न होता जा रहा है हमारे पास, ठीक है। जैसे मैंने एक दरवाजे का एग्जांपल बताया था कि ये देखो यहाँ पे दरवाजा की फिक्स पोजीशन है हमारे पास है, इसकी दरवाजा है यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे रोटेट किया तो एक फिक्स पोजीशन के अराउंड क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है कि नहीं। और मैंने यहाँ से इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया कि नहीं हमारे पास, तो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई यहाँ से। ये दरवाजा है ना हमारे पास, यहां से मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स है लगाया, तो इसको ऐसे टर्न किया कि नहीं, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, उसको मैंने क्या कहा, टॉर्क। फॉर्मूला आएगा फोर्स गुणा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। इट मींस जो हमने यहाँ पे लगाया ऐसे फोर्स, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास। क्लियर यहाँ तक। तो ये था हमारे पास इसका प्रिंसिपल। अब हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी हम तो स्टूडेंट्स देखिए आगे कंस्ट्रक्शन था हमारे पास कि भाई कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि इस जो हमारे पास मोटर है, इस मोटर के अंदर हम क्या क्या डिवाइस यूज करके और हम एक इलेक्ट्रिक जो मोटर है, डीसी मोटर है, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको बनाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, मेनली इसके अंदर हम 5 पार्ट्स यूज करते हैं। और वो 5 पार्ट्स क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास कि जो ए बी सी और डी जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये है हमारे पास एक आर्मेचर क्वाइल। ए बी सी डी इज द आर्मेचर क्वाइल।
यहाँ पे लिखा हुआ कि द आर्मेचर ABCD कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। देखो ना, आर्मेचर ABCD कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। देखो स्टूडेंट्स क्या है मेनली, अब ये हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, और इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम क्या करेंगे, कॉपर की वाइंडिंग कर देंगे। किसकी वाइंडिंग करेंगे, कॉपर की वाइंडिंग। इस टाइप से हमारे पास एक कॉइल है एक प्रकार से, जस्ट कि भाई इसके अंदर एक मिनट, ये है हमारे पास भाई, इसको मैंने मान लिया ए है, या इसके अकॉर्डिंग ABC और D, ABC और D हमारे पास, ठीक है। ये जो ABCD है हमारे पास, ये क्या है, एक आर्मेचर कॉइल है। इसका यहां से आर्मेचर कॉइल को ऐसे हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये एक्चुअल में जो आर्मेचर कॉइल हमने ली है ना, ये ऐसे होती है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में ऐसे है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये 2 डायमेंशन दिखाने के लिए इट मीन्स कि यहाँ पे एक एंड दिखा, दोनों एंड हमने यही दिखाती है, ठीक है। तो इसलिए एक एंड ये हो गया और एक एंड ये है हमारे पास। तो देखो समझे बात कि आर्मेचर क्या होती है, कई बार तो पूछ रहे थे कि आर्मेचर क्या होती है, बताइए भाई, ठीक है। किसकी हम वाइंडिंग करते हैं उसके ऊपर, तो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम किसकी वाइंडिंग करेंगे, कॉपर की वाइंडिंग करते हैं। क्लियर यहां तक। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट आता है हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये नॉर्थ और जो साउथ है, ये हमारे पास है कोई मैग्नेट, एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर हमने ये कॉइल उसके अंदर प्लेस्ड की। क्लियर यहां तक। तो लिख दिया कि द मैग्नेटिक फील्ड इज सप्लाइड बाई परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल हमने लगा दिए, ये हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है और उसके अंदर हमने कॉइल को रखा है। थर्ड पे आता है हमारे पास स्प्लिट रिंग। देखो स्प्लिट रिंग है हमारे पास, ये R1 और R2, देयर आर 2 हाफ्स। देखो स्टूडेंट्स आगे हम एक जनरेटर पढ़ेंगे टॉपिक, उस जनरेटर के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो कॉइल्स लेते हैं ऐसे लेते हैं कंप्लीट, ऐसे ये कॉइल्स हम लेंगे वो इस टाइप से हम कॉइल लेते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या लेंगे हाफ कॉइल्स। इसका मतलब वो जो होंगे हमारे पास वो स्लिप रिंग होंगी, और ये है हमारे पास स्प्लिट रिंग। स्प्लिट मतलब टूटी हुई है हमारे पास, मतलब हाफ हाफ। और क्या लिख दिया कि दीज आर 2 हाफ ऑफ दिस सेम मेटेलिक रिंग्स। ये हमने किसी मेटेलिक रिंग के लेके और हमने दोनों हाफ लिए हमने, और ये जो आर्मेचर जो कॉइल है उसका जो एंड है, एक एंड पे कॉइल, दूसरे एंड पे एक कॉइल हमने लगा दी, ठीक है। दीज आर कनेक्टेड टू दीज हाफ्स विच आल्सो रोटेट विद द आर्मेचर। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है कि भाई जो मोटर है वो क्या करेगी, हमारे पास कोई करंट कैरिंग कॉइल हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दी। जब कोई किसी कॉइल के अंदर करंट जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और जब कॉइल के ऊपर फोर्स लगेगा तो ये कॉइल क्या होगी, रोटेट होगी हमारे पास, ठीक है। तो इस थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास, ये फर्स्ट पॉइंट है आर्मेचर, सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड है स्प्लिट रिंग, और हमारे पास फोर्थ वन जो आएगा वो आएगा ब्रूसेस, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अभी ब्रूसेस के बारे में कि भाई ब्रूस क्या है, और उसके बाद आएगी हमारे पास मोटर। तो यहाँ पे नेक्स्ट ब्रूसेस, देखो ब्रूसेस ये हमारे पास कि जो स्प्लिट रिंग के साथ ये जो कार्बन के जो हमारे पास रॉड लगी हुई है, तो लिखा है कि दीज आर 2 फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट और कार्बन रॉड B1 एंड B2 विच आर फिक्स्ड सो दैट कि दे कॉन्स्टेंटली टच दी रिवॉल्विंग रिंग्स। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारे पास जो रिंग है, इस रिंग के साथ ये जो ब्रूसेस लगाए हैं ये फ्लेक्सिबली का मतलब है यहाँ पे कि ये जो हमारे पास भाई क्या है, हमारे पास आर्मेचर कॉइल है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया कि रिंग लगा दी, उस रिंग के साथ जो ब्रूसेस हमने लगाए हैं, अटैच किए हैं, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि जब इसके अंदर कॉइल के अंदर करंट जाएगा, इसकी जो आर्म्स हैं उसके अंदर फोर्स लगेगा, तो ये कॉइल रोटेट करेगी ना, तब जब रोटेट करेगी तो ये ब्रूसेस यही रहेंगे, ये ऐसे दूसरी कॉइल आगे टच हो जाएगी इसकी। ऐसा नहीं कि कॉइल तो ब्रूसेस वो भी घूम जाएंगी, ऐसा नहीं है, ये फ्लेक्सिबल टच है, इट मीन लाइट कॉन्टेक्ट में टच है। ऐसे चाहे हमारे पास कॉइल ऐसे घूमे, ये यही के रहेंगे हमारे पास ब्रूस। नेक्स्ट हमारे पास कॉइल इधर वाली जो है, जैसे इधर मान लो C2 कॉइल है, इधर C1 है, तो कॉइल घूमेगी, C2 इधर आ गया कि नहीं आ गया, तो ये C2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मीन्स फ्लेक्सिबली कनेक्ट है। तो देखो यहाँ पे ये कार्बन रोड्स है हमारे पास, ठीक है, जो किसके साथ लगी हुई है, रिंग के साथ लगी हुई, जिनका काम क्या है
ये को रिंग से थ्रो होके यहाँ पे करंट आएगा ब्रुशेस की हेल्प से। ब्रुशेस की हेल्प से क्या हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा हमारे पास रिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है बैटरी। देखो यहाँ पे एक ग्रुप है हमारे पास सेल्स का, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक लार्ज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बोल सकते हो कि कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल्स एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस द ब्रुशेस, और ये ब्रुश के अक्रॉस लगी हुई है बैटरी, ठीक है। और ये बैटरी जो करंट जाता है कौन सा करंट जाता है हमारे पास, डीसी करंट जाता है। इसलिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे, जो मोटर है वो कैसी मोटर है, डीसी मोटर है। काम क्या है इसका हमारे पास कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट है, और जब भी आपसे बात कही जाए कि भाई हम पढ़ेंगे डीसी मोटर, तो उसके अंदर हम बेसिकली जो 5 हमारे पास अपेरेटसेस हैं उनको यूज करेंगे। आर्मेचर कॉइल है, ABCD इज द आर्मेचर कॉइल, ठीक है। उसके बाद इसको हमने किसमें रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड में कि इनके जो कॉइल्स के जो एंड्स है, आर्मेचर जो कॉइल है उसके एंड्स को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, स्प्लिट रिंग के साथ। ये ध्यान रखना कि कई बार पूछ लेते हैं कि स्प्लिट रिंग यूज करेंगे या स्लिप रिंग, तो हम क्या यूज करेंगे, स्प्लिट रिंग यूज करेंगे किसके अंदर, डीसी मोटर के अंदर। उसके बाद एक लाइट कॉन्टेक्ट में टच करेंगे क्या, कार्बन रोड, ठीक है। ये कार्बन के रोड हैं जो लाइट कांटेक्ट में टच होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, कि जैसे हमारे पास कॉइल घूमेगी, मान लो ये आर्मेचर है, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। इसके साथ हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे ब्रुश लगा दिया। जब जैसे कॉइल घूम के इधर आएगी, ये क्या रहेगा हमारे पास, रोड यही रहेगी हमारे पास। उसके बाद हमने एक फ्यू सेल्स कंबाइन करके बैटरी लगा दी यहाँ पे, और उस बैटरी को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, ब्रुश के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आएगी इसकी वर्किंग, ठीक है। देखो वर्किंग को हम कल डिटेल में स्टडी करेंगे। बस इसका फंक्शनिंग क्या है हमारे पास, कि यहां से हमारे पास करंट जाएगा डीसी से, विद हेल्प ऑफ डीसी, या हम बोलते हैं बैटरी की हेल्प से हम इसके अंदर क्या करेंगे, करंट पास करेंगे इस कॉइल के अंदर। जैसे इस कॉइल के अंदर इस रिंग की हेल्प से करंट जाएगा यहाँ पे कॉइल के अंदर, तो जो कॉइल है करंट कैरिंग कॉइल, ये करंट कैरिंग कॉइल किसके अंदर रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसमें रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो इस कॉइल के ऊपर क्या लगेगा, ये जो कॉइल है इस कॉइल के ऊपर फोर्स लगेगा हमारे पास। एक आर्म ये हो गई, एक ये है, एक ये है और एक ये है हमारे पास। देखो अगर B से C हमारे पास करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है हमारे पास, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये कल बताया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये फिंगर दिखाई हमारे पास। करंट की डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। देखो यहाँ पे इधर ही मैग्नेटिक फील्ड, इधर ही करंट कैरिंग कॉइल। इट मींस इस कॉइल के ऊपर जो डीसी जो हमारे पास आर्म है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स क्या है इस पे, 0। यहां से डी से सी पर फोर्स कितना है, 0। उसके बाद हम जाते हैं C से B। तो देखो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऊपर करंट जा रहा है, गया ऊपर की तरफ करंट। ये थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं। इसका मतलब आउटवर्ड या डाउनवर्ड लिख सकते हो आप, कि यहाँ पे इस आर्म पे C से D पर जो फोर्स लगा है वो किधर लगा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा है। क्लियर। उसके बाद B से C, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल ऐसे है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है, थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। साइन 180 कितना होता है, 0 होता है हमारे पास। इट मीन्स B से A पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर। उसके बाद आते हैं हम A से D तक। A से D आए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट कैरिंग कॉइल नीचे की तरफ है हमारे पास कंडक्टर, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। इसका मतलब A से D पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा हमारे पास। अब देखो इन दोनों पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारे पास, ठीक है। इस एंड के ऊपर और इस एंड के ऊपर इन दोनों पे फोर्स लग रहे हैं, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसमें भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस आर्म पे जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, और इस पे क्या लग रहा है, बाहर की तरफ। कल मैंने एक बात बताई थी कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं परपेंडिकुलर, तो उसपे जो फोर्स लगेगा F = ILB होगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे इस आर्म पर भी फोर्स ILB लगा, इस आर्म पर भी फोर्स क्या लगा, ILB लगा। दोनों में फोर्स कितना लगा, ILB। लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। एक अंदर की तरफ लग रहा है, एक बाहर की तरफ लग रहा है।
एक जो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल, इसके एक फोर्स अंदर की तरफ, एक फोर्स बाहर की तरफ, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हुए कि नहीं हुए? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा तो ये क्या कंस्टिट्यूट करेंगे? ये हमारे पास टॉर्क करेंगे। क्या करेंगे? टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। और जब टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब कॉइल क्या कर जाएगी हमारे पास? धीरे धीरे टर्न कर जाएगी। भाई एक फोर्स ऐसे लग रहा है अंदर की तरफ, इसपे अंदर की तरफ लगा, इसपे बाहर की तरफ, तो एक कॉइल धीरे धीरे क्या हो जाएगी? अपने एक्सिस के अराउंड क्या करेगी? रोटेट करेगी। एक्सिस के अराउंड क्या करेगी? रोटेट करेगी। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट इसकी वर्किंग और डिटेल में कल करवाते हैं। बाकी का जो हमारे पास वर्किंग है वो हम कल नेक्स्ट देखते हैं। एक बार इसका जो वर्किंग है वो नोट करवाएंगे आपको। इस टॉपिक को अच्छे से याद करना स्टूडेंट्स। और ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम एज लाइक HSC, एचटेट, साइंस के लिए, और जो हमारे पास और कंपटीशन एग्जाम, ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट। थैंक यू।